सूरज एक बहुत बड़ा जलता हुआ गैस का गोला है। ये लगातार लाइट और हीट देता है, लेकिन पता है सूरज की सरफेस हमेशा सेम नहीं होती। कभी कभी हमें उस पर डार्क पैचेस दिखाई देते हैं। इन पैचेस को सनस्पॉट्स कहते हैं। ये डार्क इसलिए दिखते हैं क्योंकि ये आसपास के एरियाज से ठंडे होते हैं। सनस्पॉट्स सूरज के स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से बनते हैं। इन फील्ड्स को ऐसे समझो जैसे सूरज के अंदर जायंट मैग्नेट्स हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड्स ट्विस्ट और टैंगल हो सकते हैं। ये एक्टिविटी सूरज के अंदर हीट के नॉर्मल फ्लो को डिसरप्ट करती है। इसकी वजह से सरफेस के कुछ एरियाज ठंडे हो जाते हैं। ये ठंडे एरियाज डार्क दिखते हैं और ये सनस्पॉट्स बन जाते हैं जो हम देखते हैं। सनस्पॉट्स का साइज अलग अलग हो सकता है। कुछ छोटे होते हैं जबकि कुछ धरती से कई गुना बड़े। ये स्पॉट्स स्टैटिक नहीं होते, ये मूव करते हैं और टाइम के साथ इनका शेप चेंज होता है। सनस्पॉट्स की स्टडी करके हमें सूरज की मैग्नेटिक एक्टिविटी के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। ये हमें ये समझने में भी हेल्प करता है कि ये एक्टिविटी धरती पर हमें कैसे अफेक्ट करती है। सनस्पॉट्स सिर्फ हमारे सूरज पर ही नहीं होते, दूसरे स्टार्स पर भी उनकी सरफेस पर ऐसे ही डार्क स्पॉट्स होते हैं। हम इन स्पॉट्स को स्टार स्पॉट्स कहते हैं। सनस्पॉट्स की तरह स्टार स्पॉट्स भी मैग्नेटिक एक्टिविटी की वजह से ठंडे रीजन्स होते हैं, लेकिन इन दोनों में कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। स्टार स्पॉट्स सनस्पॉट्स से ज्यादा बड़े हो सकते हैं। कुछ स्टार स्पॉट्स इतने बड़े होते हैं कि वो अपने स्टार की सरफेस का काफी बड़ा हिस्सा कवर कर सकते हैं। स्टार स्पॉट्स के शेप्स भी अलग हो सकते हैं। सनस्पॉट्स ज्यादातर सर्कुलर होते हैं, जबकि स्टार स्पॉट्स ज्यादा इरेगुलर और कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। ये डिफरेंसेस अलग अलग स्टार्स के मैग्नेटिक फील्ड्स और रोटेशन रेट्स के वेरिएशंस की वजह से होते हैं। इन डिफरेंसेस के बावजूद सनस्पॉट्स और स्टार स्पॉट्स दोनों ही हमें स्टार्स के मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में इंपॉर्टेंट इंसाइट्स देते हैं। इन स्पॉट्स की स्टडी करके हम स्टार्स के इंटरनल डायनामिक्स और एवोल्यूशन के बारे में ज्यादा जान सकते हैं, हमारे सूरज के बारे में भी। हालांकि सनस्पॉट्स बहुत दूर लगते हैं, लेकिन उनका धरती पर डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। सूरज लगातार चार्ज्ड पार्टिकल्स की एक स्ट्रीम एमिट करता है जिसे सोलर विंड कहते हैं। सनस्पॉट्स अक्सर सूरज से एनर्जी के बर्स्ट से जुड़े होते हैं। ये बर्स्ट्स, जिन्हें सोलर फ्लेयर्स और कॉर्नल मैस इजेक्शंस (CMEs) कहते हैं, स्पेस में बहुत ज्यादा एनर्जी और पार्टिकल्स रिलीज कर सकते हैं। जब सोलर स्टॉर्म्स के ये चार्ज्ड पार्टिकल्स धरती पर पहुंचते हैं तो वो हमारे प्लैनेट के मैग्नेटिक फील्ड और एटमॉस्फेयर के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ये इंटरैक्शन सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, GPS नेविगेशन और पावर ग्रिड्स को भी डिसरप्ट कर सकता है। सनस्पॉट्स और उनके बिहेवियर को समझने से हमें इन स्पेस वेदर इवेंट्स को प्रेडिक्ट करने और उनके लिए प्रिपेयर करने में हेल्प मिलती है। सनस्पॉट एक्टिविटी को मॉनिटर करके साइंटिस्ट पोटेंशियल डिसरप्शंस के बारे में वार्निंग्स दे सकते हैं और प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के लिए टाइम दे सकते हैं। ये मॉनिटरिंग हमारी टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को सूरज के पावरफुल आउटबर्स्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 4, सूरज की रिदम, द सनस्पॉट साइकिल एंड टेक्नोलॉजी। सूरज की मैग्नेटिक एक्टिविटी कांस्टेंट नहीं होती। ये एक सिक्लिकल पैटर्न फॉलो करती है जिसे सनस्पॉट साइकिल कहते हैं। ये साइकिल लगभग 11 साल का होता है। इस साइकिल के दौरान सूरज की सरफेस पर सनस्पॉट्स की संख्या बढ़ती और घटती है। साइकिल के पीक पर, जिसे सोलर मैक्सिमम कहते हैं, सूरज सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। सोलर फ्लेयर्स और CMEs सोलर मैक्सिमम के दौरान ज्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं। ये इंक्रीज्ड एक्टिविटी हमारी टेक्नोलॉजी के लिए ज्यादा रिस्क पैदा कर सकती है। उदाहरण के लिए, इंटेंस सोलर स्टॉर्म सैटेलाइट्स को डैमेज कर सकते हैं, जिससे कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम्स में डिसरप्शंस आ सकती हैं। ये पावर ग्रिड्स में इलेक्ट्रिकल करंट्स भी इंड्यूस कर सकते हैं, जिससे ब्लैकआउट्स हो सकते हैं। सनस्पॉट साइकिल को समझने से हमें हाइटेंड सोलर एक्टिविटी के पीरियड्स को एंटिसिपेट करने में हेल्प मिलती है। ये अवेयरनेस हमें अपनी टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करने और स्पेस वेदर के पोटेंशियल इंपैक्ट्स को कम करने के लिए स्टेप्स लेने में इनेबल करती है। सेक्शन 5, स्टार्स को अनमास्क करना, रीसेंट डिस्कवरीज और एक्स ट्रायंगुली। टेलीस्कोप टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स ने हमें दूर के स्टार्स पर स्टार स्पॉट्स को ज्यादा डिटेल से ऑब्जर्व करने की अनुमति दी है। ऐसा ही एक स्टार जिसने काफी ध्यान खींचा है वो है एक्स ट्रायंगुली। ये जायंट स्टार अब तक ऑब्जर्व किए गए कुछ सबसे बड़े और सबसे डायनामिक स्टार स्पॉट्स दिखाता है। ये स्टार स्पॉट्स इतने मैसिव हैं कि वो हमारे पूरे सूरज के साइज को ड्वार्फ करते हैं। एक्स ट्रायंगुली की स्टडी स्टार स्पॉट्स के वर्किंग्स और जायंट स्टार्स के मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देती है। एक्स ट्रायंगुली के ऑब्जर्वेशंस ने दिखाया है
कि इसके स्टार स्पॉट्स सन स्पॉट से अलग बिहेव करते हैं। ये ज्यादा तेजी से इवॉल्व और चेंज होते दिखाई देते हैं। इस डिस्कवरी से पता चलता है कि जायंट स्टार्स पर मैग्नेटिक प्रोसेसेस पहले की सोच से ज्यादा कॉम्प्लेक्स और टर्बुलेंट हो सकते हैं। एक्स ट्रायंगली जैसे स्टार स्पॉट्स की स्टडी स्टेलर मैग्नेटिक एक्टिविटी के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को एक्सपैंड करती है। ये हमारे सोलर सिस्टम से बाहर वास्ट यूनिवर्स में होने वाले फिजिकल प्रोसेसेस की डाइवर्स रेंज पर भी लाइट डालती है।